Yes, good morning, students. Here we have revision of complex number. Today we are doing revision the complex number from NCERT example. I am discussing the important questions from NCERT example to have an idea of different questions from complex numbers. Now let us see. सबसे पहले रिवीजन में देखते हैं कि what is iota is root of -1. तो that is iota square is -1. तो iota to the power 4 is 1. तो कभी भी आपको बड़ी से बड़ी वैल्यूज निकालनी होती है तो उसमें iota to the power 4 is 1. Suppose we have to get iota to the power 35. तो it can be written as iota to the power 4 to the power 9 36 और into iota to the power -1. ठीक है, 9 4 से 36 और इंटू आयोटा टू द पावर -1, राइट. तो ये तो 1 हो जाएगा. तो 1 इंटू 1 अपॉन आयोटा, और अगर हम इसको 1 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज आयोटा अपॉन -1, तो माइनस आयोटा, राइट. तो आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है, तो दैट इज -1 माइनस आयोटा. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, what is it? Suppose we have to get root of minus of root -1 to the power 4n plus 3. What will be the value of this? ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो this can be written as -1 to the power 4n plus 3 और रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3. अब देखो माइनस की पावर, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड नंबर है. 4n प्लस 3 ऑड होता है ना, जैसे 4n प्लस 2 तो इवन होता, 4n इवन होता, 4n प्लस 1 4n प्लस 3 सारे ऑड है. तो माइनस की पावर ऑड होता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो दैट इज -1. और आयोटा इट कैन बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4n और इंटू आयोटा क्यूब, राइट. तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 कितना हो गया, 1. तो देखो माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा टू द पावर 4 और रेज टू द पावर n और इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो आपको पता है आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 टू द पावर n 1 ही हो जाएगा. तो ये -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1 और इंटू आयोटा, तो दैट इज आयोटा. ठीक है. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज आयोटा. नाउ इसी पे बेस्ड मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको और देता हूं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा काफी क्वेश्चंस का. तो एक तो ये करेंगे, फिर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे आप करोगे नंबर 2, इसको सॉल्व करोगे आप, इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2. इसका आंसर आएगा आपके पास, इसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएट एक तो ये, इसका आंसर आएगा आपके पास आयोटा, आप चेक करके देखना. थर्ड इज 1 माइनस आयोटा टू द पावर n और 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर n. सेम ऐसे ही आपने एक और निकालना है आपने वैल्यू, विच इज, इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर n. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस बेसिक वैल्यू ऑफ आयोटा, 2 more questions you have to do. Yes, based on previous questions we have one more question. देखो जरा क्या है. Suppose we have to get the value of iota to the power, नहीं, n is equal to 1 to n. This is n is equal to 1 to n, 1 to 13. Iota to the power n plus iota to the power n plus 1, n belongs to n. n कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है.
तो दैट इज n इज टू 1 to 13। इसमें अगर आयोटा टू द पावर n कॉमन लेंगे, दिस इज आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा ले सकते हैं। इसमें हम आयोटा टू द पावर n कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। यही किया, आयोटा टू द पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा। अब इसमें हमारे पास n नहीं है तो इसलिए इसको बाहर कर दिया, 1 प्लस आयोटा, और n इज टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n। तो समेशन का मतलब क्या हो गया, प्लस, हम सब जगह प्लस कर रहे हैं। तो दैट इज आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, मतलब कहां तक लिख दिया, सीधे हमने कहां तक लिखा, 13 तक लिख दिया। अब इन 4 स्टेप्स को मैंने एक साथ लिया, टेकिंग आयोटा एज कॉमन। जब आयोटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये बन गया। ऐसे इन 4 में से आयोटा 5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, और फिर इन 4 में से हमने आयोटा टू द पावर 9 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब और प्लस आयोटा टू द पावर 13। अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। देखो कैसे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इसको 1 तो हो जाएगा, ये आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। देखो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ले सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये कट गया तो 0 आ गया, तो ये हमने 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर 13 को आयोटा टू द पावर 4 और उसकी पावर 3 ले सकते हैं, इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये ओनली क्या रह जाएगा हमारे पास, आयोटा रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा ये था ही, यहाँ पर सिर्फ आयोटा रह गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास तो आयोटा -1। ठीक है, तो इस पे बेस्ड यही क्वेश्चन था जो हम एडिशनल क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। यस, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन which is if we have 1 plus iota to the whole square upon 2 minus iota is equal to x plus iota y, then we have to get x plus y, the value of x plus y, right? तो a plus b to the whole square ओपन किया, a square plus b square plus 2ab upon 2 minus iota x plus iota y। आयोटा स्क्वायर -1 होता, -1 से +1 कट गया, 2 आयोटा बचा, 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, और बाई कंजुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसका कंजुगेट क्या हो गया, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो दिस बिकम्स 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 और 4 5 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 आयोटा, 4/5 आयोटा, और ये -2 बच गया था, 2/5। अब क्या करेंगे हम कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 2/-2/5 पहले लिख दिया, प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/5, और y इज इक्वल टू -4/5। देखो x जो है दैट इज -2/5 और y जो है -4/5, राइट, ये आ गया। तो बट वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दैट्स वाई x और y की वैल्यू रख दिया, x प्लस वाई इज -2/5 प्लस 4/5 विच इज अगेन 2/5। तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। और इस पे बेस्ड में 2 क्वेश्चंस आपको और दे देता हूं, तो आपने 2 क्वेश्चंस और करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, sixth question you have to do, if 1 plus iota over 1 minus iota to the whole cube and minus 1 minus iota upon 1 plus iota to the whole cube is equal to x plus iota y, तो find x comma y, फाइंड x, y, फाइंड x, y, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 0, -2, ये आंसर आएगा। आपने पूरा सिंप्लीफाई करना है। वन मोर क्वेश्चन यू हैव टू डू, दैट इज इफ 1 minus iota upon 1 plus iota
to the power 100 is equal to a plus iota b. Find ab, a comma b, or answer will be that is 1,0. ठीक है. एंड एक और है 8 क्वेश्चन, ये आपने करना है. इफ वन प्लस आयोटा इंटू जेड is equal to 1 minus iota mod z, then show that z is equal to minus iota z bar. इसमें देखो z bar means conjugate of z. Suppose z is equal to, let z is equal to a plus iota b, तो what will be conjugate of z? z बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम, या conjugate of z a माइनस iota b, राइट. उसको आपने यूज करना है. तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप जो है इसको z is equal to 1 माइनस iota अपॉन 1 प्लस iota ले जाओ, उसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास. ठीक है. तो दीज 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू along this. Yes, now we have another question, which is another question is there. We have to solve mod of z is equal to z plus 1 plus 2 iota. ये z है. z हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. तो सॉल्व का मतलब हमें z की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है z. तो लेट अस कंसीडर दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसमें वैल्यू रख दो. तो मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू z की जगह a प्लस आयोटा b प्लस 1 प्लस 2 आयोटा एज इट इज. नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? देखो हमारे पास क्या होता है कि इफ z इज इक्वल टू, ये उन बच्चों को लिए बता रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूं कि बेसिक से ही उठा के, कि किसी को बेसिक्स भी नहीं पता तो वो भी क्लियर हो जाएगा. तो इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है. तो ये हमारे पास z होता है. ठीक है. तो इसके लिए ठीक है, तो वही मैंने इसमें यूज किया है कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रियल पार्ट को एक साथ ले लिया, a प्लस 1 जो है रियल पार्ट है, और b प्लस 2 इंटू आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लिया. नाउ कंपेयरिंग, सिंस दीज टू आर इक्वल, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है. दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0 इंटू आयोटा. देख सकते हैं हम इसको. तो इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट 0 है. तो रियल पार्ट इसको हमने कंपेयर कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट b प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे b की वैल्यू आ गई. और इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, और इससे हमने a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर की वैल्यू हमने -2 पुट कर दिया, तो 4 हो गया, इक्वल टू 2a प्लस 1, a इक्वल टू 3/2. तो हमने तो सॉल्व करना था, z की वैल्यू निकालनी थी, तो फ्रॉम a z इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2 आएगा. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. अब इसी पे बेस्ड आप एक और क्वेश्चन करना. 10th क्वेश्चन करेंगे आप. व्हाट इज 10th क्वेश्चन? सॉल्व. Solve means you have to get the value of z. If mod of z plus 1
इक्वल टू जेड प्लस 2 है, ये 2 है, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। फाइंड जेड। इसका आंसर आएगा आपके पास 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये तो ऐसा था आपके पास जो आपने करना है। इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 11 which is solve z square is equal to mod of z where नहीं conjugate of z where z is equal to a plus x plus iota y। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 आएगा, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक और आंसर आएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ये इसके आंसर आएंगे। और एक और क्वेश्चन करोगे आप 12 विच इज सॉल्व z square is equal to mod of z to the square is equal to 0, z square plus mod of z to the square is equal to 0। इसका आंसर आएगा आपके पास, solve means you have to get the value of z। जीरो प्लस आयोटा। तो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं इस पे बेस्ड, राइट। यस, देखो बेटा, वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, पहले से सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो आप स्टेप वाइज करेंगे तो भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ z is equal to 2 minus 3 iota then show that z square minus 4z plus 13 is equal to 0 and hence value of this we have to get। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, राइट। तो वैसे देखने से क्या लग रहा है कि नॉर्मली जो है बच्चे क्या करेंगे कि इसमें z की वैल्यू रखेंगे, उसकी पावर 4 को ओपन करेंगे, फिर z का क्यूब करेंगे, z स्क्वायर करेंगे, उसका करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। तो जब भी ऐसे लिखा होता है कि so that this is equal to 0 and hence find the value of this, तो hence का मतलब जो ये रिजल्ट है इसको ही आपने यूज करना है। तो देखो मैं कैसे यूज करता हूं कि देखो as given z is equal to 2 minus 3 iota। अब z minus 2 is equal to -3 iota। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, z minus 2 to the square is equal to कितना हुआ, -3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इजकल टू 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इजकल टू 0 आ गया। देखो एक तो हमारे पास 0 आ गया, ये तो आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ we have 2z to the power 4 plus 5z cube plus 7z square minus z plus 41। अब हमने क्या करना होता है, क्योंकि मुझे z स्क्वायर चाहिए, तो यहां से क्या कॉमन लूं मैं कि ये z स्क्वायर आ जाए। मैं इसमें से पहले z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 2z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। देखो 2z स्क्वायर टेक एज कॉमन, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर। अच्छा, z स्क्वायर और z स्क्वायर कॉमन लिया हमने, इसमें
वेट, ये देखो बेटा मैंने गलत कॉपी कर दिया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होना चाहिए था 4z³ माइनस 3z² और प्लस 2z एंड प्लस 170, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखो वहां तक तो ठीक था, ये क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर दिया था इसलिए तभी मैंने कहा आ क्यों नहीं रहा। तो देखो नाउ वी हैव 4z³ 2z प्लस 170, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखो हमें z² यूज करना है, तो 4z कॉमन ले लो, तो z²। अच्छा इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो मैं पूरा वैसे लिख देता हूं -4z प्लस 13। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो 4z का z² से बढ़े तो 4z³ आ गया, 4z का इससे बढ़ेगा तो ये आया 16z², बल्कि मुझे तो यहाँ पे -3z² चाहिए था, तो प्लस का 13z² मुझे यहां करना पड़ेगा। 16z² यहां पे आ रहा है, जब प्लस का -16 और प्लस 13 करूंगा तो तभी तो हमारे पास -3 आएगा। ठीक है, एक बार भी समझो, 4z का जब इससे किया तो 4z³ भी आ गया, 4z का इससे किया तो ये आया 16z², जबकि मुझे चाहिए था -3z², तो -16z² और प्लस 13z² करेंगे तभी तो हमारे पास -3z² आएगा, तो -3z प्लस 4 और 52z आया, जबकि यहां पे कितना था देखो ये आया 52z, 13 4 जा 52z, ये आया 52z, जबकि मुझे क्या चाहिए था ओनली 2z चाहिए, तो -50 करना पड़ेगा मुझे। देखो 52 प्लस का है और माइनस का 50 है, तभी तो 2z आएगा, और फिर इसका इससे करो 52 आ गया और प्लस 170 ये है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो जाएगा 0, ये इस पूरे की वैल्यू तो थी हमारे पास 0, ठीक है ये 0 थी, तो ये तो हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या बचा 13z² बच गया, -50z प्लस 170 आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि फिर मैं इसको z² ये वाला बना देता हूं, z² -4z प्लस 13, इसको ये बनाऊंगा मैं, तो इसमें 13 कॉमन ले लेता हूं, z² -4z प्लस 13 फिर लिख दिया मैंने। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 13z² ये है, 52z ये माइनस का 52z है, -52z है, -52z और मुझे चाहिए यहां पर -50z, तो प्लस का 2z, फिर 169 है, ये आ रहा है प्लस का 169, और जबकि मुझे चाहिए 170, तो प्लस 1 कर दूंगा, 13 जा 169, नहीं 169 प्लस 169, हाँ प्लस 1 आ गया, तो ये फिर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 0, ये आ गया 2z प्लस 1। अब z की वैल्यू रख दो, z क्या है हमारे पास, z इज 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1, तो दिस इज 4 माइनस 6 आयोटा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर निकल आया इस तरह से। तो ये इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से कराया ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं, ये आपके डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए बेटा एक क्वेश्चन और करो आप, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 12 देता हूं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करोगे आप 12th। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इज
if z is equal to 1, if z is equal to 1 plus 2 iota, then find the value of which is z cube plus 7z square minus z प्लस 16। ये इसके वैल्यू निकालने बेटा आपने, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस करे तो कर लिए। बाकी आपके पास जो पोलर फॉर्म है और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हैं, वो सारे बेटा जो है क्वेश्चंस वो जो मैंने एनसीईआरटी में करवाए हुए हैं पहले, वही आपने करने हैं। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन देंगे। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।